वीतराग मूर्ति हमें पसंद आने लग जाएगी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वीतरागी प्रतिमाएं ही पसंद नहीं आती हैं, और कहीं उनके हाथों में कुछ थमा देंगे, कहीं उनके सिर पर कुछ सजा देंगे, और कहीं उन्हें लगता है कि राजा पना ही सब कुछ है, जबकि राजा का भी बाजा बज जाता, राजाओं का भी बाजा बज जाता है। और देखना, जिन शासन में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें वीतरागता समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई, कारण बन गए, तो उन्होंने महावीर स्वामी को भी जो कुछ पहना था सब कुछ पहना दिया, जो उन्हें जमता था वो उन्हें पहना दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उनके ऊपर जो कालिक है, उनके ऊपर जो रंग रोगन है, उन्हें लगता है कि ईश्वर भी ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए वैसा रूप बना दिया। अगर जापान के लोग महावीर स्वामी की पूजा करने लग जाए ना, क्योंकि विदेशों में भी जिन धर्म का प्रभाव रहा है, महावीर स्वामी की मूर्ति कैसे बनाएंगे वो? जैसा उनका चेहरा होता है, लंबी दाढ़ी। और चीन के लोग अगर महावीर स्वामी की मूर्ति बना, और नेपाल के लोग बनाए तो बड़ी बड़ी गाल, थोड़ी सी घुसी हुई आंखें, लंबा चौड़ा चेहरा। क्यों? क्योंकि लोग वीतरागता या प्रभु के हिसाब से खुद नहीं बदलना चाहते हैं, अपितु उनकी आकृति भी बनाएंगे तो खुद जैसी बनाएंगे। वास्तविकता यह है कि वैसी प्रशांतता हमें खुद अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो न चेहरा पोंछने की जरूरत है, न आईना पोंछने की जरूरत है। अगर देखना है सुंदर चेहरा तो सिर्फ विकार पोंछने की जरूरत है। राग आदि विकार मिट गया तो सुंदरता आपो-आप प्रकट हो जाती है। तपस्वी सम्राट के चेहरे की निर्विकारता लोगों को आकर्षित करती है। उनसे सुंदर चेहरा तो आपका है, फिर आपकी मूर्ति क्यों नहीं बिठाई जी मंदिर में? और देखो, उनकी तो हड्डियां भी निकल रही हैं। फिर कारण है और वीतरागता से भरे हुए हैं, और संसारी जन राग द्वेष से भरे। समझना ज्ञानी, चेतना की दृष्टि करना, और जिसको चेतना की दृष्टि होती है वो इतना प्योर हो जाता है कि फिर वह दूसरों के आंसू भी सहज रूप से पहुंचने लगता है। उसके ज्ञान में आता है कि ये भी चेतन गायक आत्मा है, अपने कर्माधीन दशा के कारण से इसकी ये दुर्दशा हो रही है। आत्मा छे अने शाश्वत छे, आत्मा कर्मनो करता छे, भोगता पण छे, અને બંધ છે और બંધનો મોક્ષ પણ થાય છે। आत्मा छे मतलब छे नहीं, आत्मा तो अपना अपना स्वतंत्र सबका एक ही है, लेकिन है आत्मा और शाश्वत स्वभाव है उसका। और जैसे कर्म करते हैं वैसे फल भोगना पड़ते हैं, उदय में आता है। कैमरे के सामने खड़े होकर के आप जैसा फोटो, जैसे एक्टिंग में फोटो खिंचाओगे, फोटोग्राफर उसी टाइप का फोटो निकाल के दिखा, लो आपका फोटो, जैसे आपने किया वैसे उदय में आया। इसलिए ज्ञानी कर्म से पृथक निज तत्व को पहचानने की कोशिश करना, कभी विचार करना, आया कहां से, कहां है जाना।
आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। सबको तो जाना, निजको न जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन तेरा गोरा ये तन मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई साथ न जाएगा। एक दिन यहाँ से यूं होगा जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन चेतन। अब चेतन का मतलब आप सब चेतन, लेकिन आप कैसे चेतन? ये जो है ना, ये कितने सारे कैमरे लगा रखे हैं, ये सब के सब चेतन नहीं है, ये सब के सब जड़ हैं। लेकिन जड़ होने के बाद हम जो कुछ कहते हैं ये सब सुनते हैं, सब पकड़ते हैं, सारे एक्शन ले लेते हैं। और हम जो कुछ कहते हैं आप उनसे चाहो तो कल परसों कभी भी सुन सकते हो, देख सकते हो। तो ये चेतन है कि आप चेतन? आपको हम बोल रहे हैं और आपसे अभी पूछे थोड़ी देर बाद का क्या बोला था, कुछ तो बोला था, अच्छा ही बोला था। अब हम ही पूछ रहे हैं तो ये तो नहीं बोल सकते कि बुरा बोला था। कोई दूसरा पूछे तो बोला तो था लेकिन बहुत बुरा बोला था। अब आप जब कहा हुआ नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं स्वीकार पा रहे हैं, तो आप चेतन हैं कि ये चेतन है? ज्ञानी विचार करना, जड़ का इतना विकास हो गया, वो हर चीज पकड़ रहा है, सुन रहा है, तो आपके चेतन का कितना विकास होना चाहिए। और जब चेतन का विकास होता है तो बिना करंट के भी उसमें लोकालोक झलकता है। लक्षात आले, ध्यान में आया? जब पूर्ण रूप से ज्ञान विकसित होता है तो लोकालोक ज्ञान में झलकता है। फिर दुनिया में कहीं कुछ भी हो रहा है सब ज्ञान का विषय बनता है। ज्ञान का विषय बनने के बाद भी राग द्वेष मोह नहीं होने से ज्ञानी आश्रवबंध नहीं होता। समझ में आ रहा माता जी? कौन कहां से आया है और कौन कहां जाएगा। और एक बात, जितना हमारा आपका लेना देना है उससे एक सेकंड ज्यादा नहीं ठहरना हो सकता। ये तो कोई दाना पानी बाकी होगा कि 10 दिन रुकना पड़ रहा है ऐसा। और जितना आहार करो उससे डबल प्रवचन करो। देख लो, इसलिए ज्ञानी शोक भी नहीं करता है। जिनका हमसे संयोग हो गया, अगर वो चले गए हैं, निश्चित रूप से वह ही उनकी योग्यता है और हमारी योग्यता ये है। एक बात आप निश्चित मान के चलिए कि हमारे रोके किसी का आयुष्य कर्म रुकता नहीं है और हमारे मिटाए किसी का आयुष्य कर्म मिटता नहीं है। इसलिए ज्ञानी, समझदार, व्रती, सम्यक दृष्टि शोक भी बहुत ज्यादा नहीं पालता है। उसे ध्यान में बस आ गया कि इतना योग था, इतना संयोग था, ये अपने रास्ते चले गए। अब ये हमारा जीव किस रास्ते जाएगा, इसकी तैयारी हमको करना है। किसको करना है? हमको करना है कि हमें किस रास्ते जाना। मान लीजिए ये जो अभी था हमारे साथ में, धर्मात्मा था, व्रती था और इसने सहजता शांति से देह का विसर्जन किया है, तो एक का मतलब है कि देव पर्याय में जाएगा। और हम इतने मोही, हम इतने रागी कि हाँ है, और पूरा खमेरा सिर पर उठा लिया। अरे कि अब इसमें समझदारी तो ये बोलती है कि ऐसा क्लेश मत करो,
क्लेश करोगे तो आश्रव बंध और तीव्र होगा, उसकी देव गति होगी, तुम्हारी नरक गति हो जाएगी। इस क्लेश में अगर प्राण निकल गए तो क्या होगा, क्या होगा? इसलिए क्लेश नहीं, समझ कि आज अमुक गया है तो कभी हमको भी जाना है। इतने दिनों का संयोग था, हमको भी जाना है, आज नहीं जाना है तो 20 तारीख को जाना है। बीस को नहीं तो आगे पीछे कभी ना कभी तो क्या बात के लिए ताली बजा रहे आप लोग? 20 से आगे थोड़ी बढ़ गए, पीछे भी बढ़ सकते ना। ऐसा समझने की बात यह है कि अपने चित्त को बहुत ज्यादा नहीं उलझाना चाहिए, थोड़ी शांति सतर्कता रखना चाहिए। अपने परिणामों की जिम्मेदारी आपकी है। दादा कर्म करेगा, दादा को भोगना पड़ेगा, और पोता करेगा तो पुण्य का भी यही हाल है। आप पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, पुण्य कमा रहे, आपको शुभ फल मिलेगा। यानी नगद का सौदा है ये तो। दुकान पर तो बहुत लोग लिख करके रखते हैं, आज नगद कल उधार, और जब वो कल आएगा ना ग्राहक तो फिर पड़ेगा, फिर क्या लिखा है, आज नगद कल उधार। अगर वो ग्राहक थोड़ा कम समझदार हो, फिर आए अगले दिन और कहे कि आपने तो कहा था ना आज नगद कल उधार, वाणियां फिर कहेगा पढ़ लो, आज नगद कल उधार। कल कभी आएगा जो उधार मिलेगा? इसका मतलब है कि हमारे कर्मों का, हमारी सोच का, हमारे चिंतन का फल भी लगभग नगद मिलता है। यहां आश्रव बंद हुआ कि अपनी योग्यता से उदय आना चालू हो जाएगा। यहां पर लोग ऐसे मुंडी हिलाते हो, आप में और कैमरे में अंतर इतना ही है कि निर्णय कैसे हो कि ये जड़ है और आप चेतन हो। आपसे ज्यादा तो ये पकड़ रहा है, लेकिन ये चेतन तो नहीं है और आप जड़ नहीं है। ये निर्णय कैसे हो? ये निर्णय ऐसे होता है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो आप यूं यूं करते हो और ये यूं यूं नहीं करता है। और कोई ज्यादा डूब जाता है तो यूं करता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि सुन रहा कि नहीं सुन रहा, लेकिन है तो चेतन। मतलब है हम संवेदन कर सकते हैं और ये संवेदन नहीं कर सकता। रोबोट बना रहे हैं वैज्ञानिक, और ऐसा रोबोट बना लिया कि वो इंसान की तरह है। आप दरवाजा पर पहुंचेंगे और आएगा, कहेगा वेलकम टू होम, अपने घर में पधारिए, स्वागत है। पानी लेके आएगा, चाय लेके आएगा, सिर में दर्द है सिर दबाएगा, पाँव में दर्द है पाँव दबाएगा, बदन दर्द है बदन दबाएगा, जो कुछ तकलीफ है सब पूरी कर देगा। नाश्ता भी बना के ले आएगा और बाजार से आई हुई चीजें भी आपको परोस देगा। स्मार्ट रोबोट आने वाला है और कई जगह आ गया। यही सब होने के बाद भी वह उतने ही फंक्शन करेगा जितने उसमें सेट किए गए हैं। वो आपके साथ हंस भी सकता है, आपके साथ रो भी सकता है, लेकिन आपके साथ हंसने रोने के बाद भी उसको कोई संवेदना नहीं होती है। और एक अच्छा रोबोट मतलब एक नेता। कोई नेता तो नहीं है। थोड़ी सी कठिन बात, कठोर बात है, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे ही होता है कि जनता के सामने जहां रोना है वहां रोने का नाटक कर लेते हैं, जहां हंसना है वहां हंसने का नाटक करते हैं, और हाँ अमुक जाएंगे तो हिंदू बन जाएंगे, अमुक जगह जाएंगे तो मुसलमान बन जाएंगे, और संवेदना उनकी लगभग जीरो।
प्रकाश जी की बात छोड़ दो, संवेदनशील लोग भी होते हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं। इसलिए कह रहे थे कि आप अगर अपने आप को जानते हैं, अपनी संवेदना करते हैं, तो दूसरों की भी संवेदना कर सकते हैं, दूसरों का सुख दुख भी समझ सकते हैं। और इसलिए कहा न चेहरा पोंछने की जरूरत है, न आईना पोंछने की जरूरत है। अगर अपना ही सुंदर चेहरा देखना है तो औरों के आंसू पोंछने की जरूरत है। मतलब अगर कोई आड़ा टेढ़ा वक्त में दुखी दरिद्र नजर आता है तो सहयोग करिए। माना कि हम उसके कर्म को नहीं बदल सकते हैं, हम उसकी सोच को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन बदल सकते। महावीर कीर्ति जी के सामने का वो प्रसंग आपने सुन रखा है, फिर सुन लीजिए, क्योंकि आपको 10 बार भी सुनाए तो याद होने वाला तो है नहीं है। और एक खुशी की बात है कि आप लोग भूल जाते हो, नहीं तो अगले बार हम प्रवचन में क्या बोलेंगे। सब चीज याद रह जाएगी तो कहोगे महाराज 5 साल पहले आए थे तब भी ऐसे ही बोले थे। वो महावीर कीर्ति जी अमुक गांव में पहुंचे और वहां था एक धर्मात्मा थी सेठानी। परिवार ही धर्मात्मा था, लेकिन उनकी परिणति ये हो गई कि सेठ जी का किसी कारण से देहावसान हो गया। अब सेठानी जी को, उस माँ को इतना विकल्प हो गया कि मंदिर भी छूट गया, धर्म ध्यान भी छूट गया, महाराज को आए हुए हफ्ता हो गया, लेकिन रोज आहार देने वाली माँ आहार देने को नहीं पहुंची। महाराज को एक दिन साज ख्याल में आया कि भाई उनका क्या हुआ। तो किसी ने बताया कि सेठ जी तो अब 70-75 के हो गए थे, चले गए। तो और घर में तो थे ना पूरा, तो सेठानी ने तो तब से मंदिर ही आना बंद कर दिया। पता नहीं क्या सदमा बैठ गया, क्या दिमाग चल रहा है। खूब समझाया समाज ने, लेकिन बस यही कहते हैं कि वे चले गए, मुझे छोड़ के चले गए। अब इस दुनिया में कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं। महाराज जी ने कहा कि भाई एक बार बुलाओ, जिसने हमारी इतनी सेवा की है उसको ऐसा क्लेशमय और दुखी जीवन नहीं होना चाहिए, कुछ चेंजिंग होना चाहिए। बुलाया, जैसे तैसे आ गई। फिर अब जब परिचित हैं, पुराने हैं और आके रोना चालू, वही चालू, मेरा कोई नहीं है, अब कोई नहीं बचा मेरा। महाराज जी ने 2 बार 4 बार सुन लिया और बोले कि माँ मंत्र पूरा जपो, ये अधूरा मंत्र है, पूरा मंत्र जपो। उसने कहा कि मतलब है कि जैसे बोलती हो मेरा कोई नहीं, ऐसे ये भी बोलना चालू कर कि मैं भी किसी की नहीं हूं, मैं भी किसी की नहीं हूं। जब मेरा वक्त आएगा, मेरा रास्ता आएगा, तो मैं भी अपने रास्ते, प्रभाव तो पड़ता है। इतना सुनते ही उसके परिणाम बदले और उसी समय से धर्म ध्यान में उसका चित्त लगने लगा। सही है, सबका अपना अपना समय है। योग